हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। मैं फैन बंद करके आती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा कि नहीं। ना देखा हो तो ज़रूर से जाइए और देख लीजिए, ओके। ये व्लॉग देखने के बाद, ठीक है। उतावली इंडियन यूट्यूबर, तो ज़रूर से देखिएगा। और मैं आ गई हूँ पार्लर पे। और आज ना अतिथि का तबीयत बहुत ख़राब है। आज मतलब बहुत दिनों से ही ख़राब है, 3-4 दिन से उसको ये हो रहा है, पैर दुख रहा है। तबीयत खराब नहीं है, पैर दुख रहा है। और पैर ना अनबेरेबल पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों और किस लिए समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैंने उसको बोला कि नहीं, आज आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और पता नहीं, बहुत पेन हो रहा है। रो भी रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ऐसे लग रहा है मैं एकदम हेल्पलेस हो गई हूँ। और जाऊँ तो कैसे जाऊँ और क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको समझाया, बेटा आपको ही सोचना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। और मेडिकल स्टोर में से जाके मूव और वो सब लेके आओ। उसके पास रेली स्प्रे है, पर पता नहीं रिलीफ नहीं दे रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। और आज मुझे जाना है बैंक में। बैंक में जाऊंगी क्योंकि मुझे चेकबुक के बारे में इंक्वायरी करनी है। और देखती हूँ अब अतिथि को फ़ोन करके कि क्या किया, गई कि नहीं यहाँ पे। और जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर ली, जल्दी जल्दी मैंने सब कर लिया, क्योंकि 11 बजे बच्चे आएंगे प्ले स्कूल के, तो उनको भी देखना है। आज बाल नहीं धो पाई, मेरी हिम्मत ही टूट जाती है बाल धोने की, क्योंकि ठंडे पानी से ना मैं मुश्किल से नहा पाती हूँ। तो बाल तो कहाँ धोने जाऊँ मैं। और पर कल धोऊंगी, कल कलर लगाऊंगी और ज़रूर से धोऊंगी। और ब्लॉग आजकल मैं रोज़ बना रही हूँ, तो ज़रूर से देखिएगा। और आज मुझे मेरी हिम्मत टूट गई थी, है ना। अतिथि को ज़रा भी तकलीफ होती है तो मेरा मतलब जान निकल जाता है। हर माँ को ऐसा होता है, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही होता है। और खाने में मैं रात को बनाई थी ऑनियन की सब्जी, वो लेके आई हूँ। और केला कल लिया खाने के लिए, कल खाई नहीं। यहाँ से घर गया, घर पे भी नहीं खाई, घर से फिर से वापस यहाँ आया है। और सामान बहुत सारा लेके जाना है, क्योंकि कुछ भी सामान नहीं रहता है तो खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती है। पर लेके कैसे जाऊँ, गाड़ी में बहुत दूर पार्क करती हूँ। और फिर उठा के वो इतने कीचड़ में से, एक तो घर से बाहर निकलना कीचड़ हो गया है बहुत। ये वो आज तो मैंने ब्लीचिंग पाउडर डाला बहुत सारा, और पता नहीं बहुत सारी चींटियाँ भी आ रही है, तो सब रेती निकाल निकाल के चींटियाँ निकल रही। इतना हीट 2-3 दिन से मार रही हूँ, पर आज अभी जय बोले चींटी का पाउडर ही लेके चली जाना और सब दूर डाल देना। तो आज मैं थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल के आई हूँ, और भी ब्लीचिंग पाउडर लेके जाऊंगी तो वो भी सब डाल दूंगी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन सब हो गया है और बहुत मतलब चिकट हो गया है। तो इसलिए आज ये सब लेके जाना है। थोड़ा सा स्नैक्स आइटम भी लेके चली जाऊंगी, ताकि कुछ हो तो चटर पटर खा सकते हैं। बहुत दिनों से स्नैक आइटम नहीं लिया है, स्नैक्स आइटम नहीं लिया है। तो पार्लर इस तरह से पूरा अरेंज हो गया है मेरा। और बच्चे लोग के लिए वेट कर रही हूँ मैं अच्छे से। और बच्चे थोड़े बढ़ जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि क्या यार, 2 बच्चे 3 बच्चों को लेके कहाँ बैठे रहे। तो बच्चे थोड़े बढ़ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज बारिश नहीं है, पर बारिश जैसा एटमॉस्फेयर तो है ही। ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश नहीं होगी, होगी ज़रूर, है ना। तो चलिए थोड़ा बहुत बनाना वगैरह खा लेती हूँ। जो भी मैं दिन भर करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर से करूँगी। और कल तो बाल धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि बाल हो गए हैं मेरे चिपकू चिपकू। मैं ढूंढ रही थी मेरे इयररिंग्स, तो मुझे ये मिला। ये वाला इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और इससे भी बड़े बड़े इयररिंग्स बहुत सारे हैं मेरे पास, वो मैं ढूंढ रही थी ड्रॉअर में।
इसका ना एक ही पैर में एक ही मिला, मतलब दूसरा नहीं मिला है मुझे, तो पहनने को चाह रही हूँ। देखती हूँ, आपको बताती हूँ। ये मैंने बहुत बार वीडियोस में पहने हैं और बहुत बार लाइव भी आई हूँ ये पहन के, क्योंकि जब मैं सारे क्लास वाली लड़कियों के साथ लाइव आती थी दोपहर को, रोज़ 3 बजे 2 बजे, तब मैं ऐसे इयररिंग्स बहुत पहनती थी, क्योंकि तब मुझे सिर्फ लड़कियां मेकअप करती थी और मुझे सिर्फ आपसे बातें करने का रहता था, तो ऐसे इयररिंग्स मैं बहुत सारी पहनती थी। अच्छी लग रही है ना? आप बताइएगा कमेंट्स करके कैसी लग रही है यार, कमेंट्स करो, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसा लग रहा है? ओह गॉड, मुझे ना इस तरह से ट्रेडिशनल गांव का ऐसे सब ड्रेस वगैरह ड्रेसअप करना वो सब बहुत अच्छा लगता है। पहन लेती हूँ जो निकाला था वो। गणपति बप्पा की जय। भगवान जी सब कुछ अच्छा कर दो और अदिति को जल्दी से अच्छा कर दो, उसका पैर बहुत दुख रहा है। अतिथि ना खाने पीने में बहुत नखरे करती है, मुझे लगता है उसके ना विटामिन्स कम हो गए हैं। सुबह ना बॉर्नविटा पीती है ना कुछ नहीं, और ऑफिस जाके भी चाय कॉफ़ी पीती नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रोटीन्स कम हो रहे हैं, इसलिए उसका पैर बहुत दुख रहा है। मुझे कितने दिन से बनाना खाना था, रोज़ सोच रही थी लेकिन ले ही नहीं पा रही थी। आखिर में मैंने कल लिए, क्योंकि कल मैं पेट्रोल भराने गई थी, पैसा बाहर ही था और पेट्रोल पंप बंद था, तो पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से वो पैसा ऐसा ही पड़ा था, तो मैंने बोला चलो उसमें से केला ले लेते हैं, नहीं तो फिर ना अंदर पैसा रहता है, बारिश में प्लास्टिक में करके रखती हूँ, निकालने को तकलीफ होती है, तो फिर मैंने केला ले ही लिया। अरे शाबाश, वेरी गुड। खोलती हूँ, वो भाग रही है ना। डॉली आई है। हम लोग क्या बोलेंगे? जॉनी जॉनी बोलेंगे? नहीं। तो क्या बोलेंगे? जानो है। अभी तो अच्छे से खेल रहे थे, हंस के दिखाओ, मैं वीडियो बना रही ना, हंस के दिखाओ। कितना प्यारा बच्चा है। तो हाँ, चेयर पे बैठो, बोलो चेयर पे बैठो। हाँ, गुड बॉय। बच्चे लोग ना सच में, अरे लग जाएगा बाबू। उसका नाम बताओ। हेतवी। क्या नाम है? पेतवी ने हेतवी। तोतला लड़का, बदमाश लड़का। बारिश आ जाएगी, भागो जल्दी जल्दी। बैंक में जाके आई, अपना ही पैसा, अपना ही अकाउंट, सब कुछ अपना, पर बैंक वाले इतना प्रूफ मांगते हैं हर चीज़ का कि पूछो मत। बोलो, जब पैसा कोई नहीं पूछता है कुछ भी, और यहाँ तो सिर्फ अकाउंट KYC अपडेट करना है, ये करना है, तो भी इतना ये कर रहे। अरे हमारा अकाउंट तो है आपके पास, और ऊपर से हमारा इतना पैसा भी है आपके पास, पर फिर भी आपको प्रूफ चाहिए। ऐसा सब है, और मैं बिना चप्पल के हूँ। उसका स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। डर के जा रही हूँ बारिश ना आ जाए। ऐसे मैंने फॉर्म ले लिए हैं भरने के, तो पहुँच रही हूँ। ओके, चप्पल की स्टोरी मैं सुना रही थी आपको। बिना चप्पल के मैं आज 2 महीने से क्यों घूम रही हूँ वो बताती हूँ आपको। मैंने सोचा एक दिन कि हे भगवान, मैं मन्नत ले लेती हूँ अतिथि का एडमिशन हो जाए जल्दी से जल्दी।
बिना कुछ रोक टोक के, तो बिना चप्पल के मैं चलूँगी। तो मन्नत तो मैंने ली नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक सारे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई ना कि मुझे बिना चप्पल के ही चलना पड़ रहा है। चप्पल है मेरी बहुत स्लिप हो रही है, दूसरी चप्पल ली तो वो बराबर नहीं हुई है, मतलब उसमें बहुत वेट है, घाई घाई में एकदम से ले ली थी मैंने चप्पल, तो उसमें बहुत वज़न है। और बस यही सब हो रहा है। तो चप्पल मुझे कंपलसरी नहीं पहनना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बहुत, मेरे घर के वहाँ बहुत कीचड़, पानी भर जाता है, तो बिना चप्पल के आज 2 महीना हुआ मैं बिना चप्पल के ही चल रही हूँ, और अभी भी मैं बिना चप्पल के ही चल रही हूँ, और इतने कंकर लग रहे हैं। कोई ना गाइस, भगवान मुझे पाँव में थोड़ा सा दर्द दे रहा है, पर उसके बदले सब कुछ अच्छा होगा। रात का खाना था, डब्बा अंदर रख के चली गई थी मैं, डब्बा ठंडा हो जाएगा तो ठंडा ठंडा खाना नहीं खाया जाएगा, तो निकाल ली हूँ और आ गई हूँ मैं पार्लर पे। और जोक बताती हूँ, मुझे लगता है ना लोग अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ही करते होंगे, तो इसलिए उनकी मेंटालिटी वैसी है। मैं जब गई ना बैंक में मुझे हंसने को आ रहा है, तो मैंने बोला कि जय छुट्टी लेके उतना टाइम वेस्ट करेंगे, एक तो इतने सारे बैंक में अकाउंट है कि ना पूछो, तो वो उनका टाइम वेस्ट करेंगे, उतना मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो जैसे आप जान ही रहे हो, मैं 2-3 दिन से, मतलब इतने दिन से उनका सब कुछ ढूंढ रही थी और सब ये कर रही थी। तो मैंने फॉर्म लिए, KYC फॉर्म, और वो भर के एक फॉर्म और लिया चेकबुक के लिए। तो मैनेजर मुझे क्या बोलती है कि मतलब आवाज़ में जैसे पुलिस ना हो वैसे बोलते, साइन में ज़रा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और मतलब नहीं तो आपके हस्बैंड को आना पड़ेगा साइन करने के लिए। मैं बोली कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं ये, तो मैं सिर्फ KYC अपडेट करने के लिए तो ला रही हूँ, कौन सा मैं पैसा निकाल के ले रही हूँ या कर रही हूँ। मतलब उनके, वो लोग अपने हस्बैंड के साथ ऐसा ही करते होंगे। मेरा मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और हम लोग इस तरह से एक दूसरे को नहीं ये करते, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कमाती हूँ और हस्बैंड भी कमा लेते हैं, मेरी बेटी भी खुद डॉक्टर है। मतलब पर लोगों की मेंटालिटी ना, उनकी सोच जितनी मतलब छोटी रहेगी ना, उतना ही वो लोग छोटा सोचेंगे, बड़ा नहीं सोचते, और उसी तरह से अपने को बोलते हैं। और ये ना मुझे लगता है ये सब लोअर कास्ट वाले बैठ जाते हैं कुर्सियों पे और अपने को होशियारी मारते हैं। बुरा लगा मुझे, ओके, पर आज अतिथि डॉक्टर के पास गई है, मैं अभी उसको पहले फ़ोन करती हूँ। फिजिशियन से ने तो उसने ले लिया है दवाई, उसके विटामिन्स कम हो गए हैं। मैं उसको कितने दिन से बोल रही थी कि विटामिन्स कम हो जाएंगे बेटा, ऐसा मत कर, दूध पिया कर, बॉर्नविटा पिया कर। सुनती नहीं है तो करूँ क्या। तो इसलिए दवा तो उसने ले लिया, पर ऑर्थोपेडिक को भी दिखा रही है वो कि कुछ भी मतलब इतना पेन क्यों हो रहा है, अनबेरेबल पेन हो रहा है ना, तो उसके लिए मैं वो टेंशन में थी। ये बैंक वाली और मेरा भेजा खा गई। हाँ, नहीं तो क्या बोलूँगी जय को, कैसे भी छुट्टी लो 2 दिन का और करो अपना काम, और क्या। मैं भाग भाग के कर करके थक गई, मुझे लगा हो जाएगा ना, उसके लिए क्या छुट्टी लेनी, नया जॉब पकड़ा है तो क्या छुट्टियाँ लेनी। पर नहीं, ये लोग तो मुझे ही गलत ठहराने लगे हैं, पागलपंती। चेकबुक कहाँ मिसप्लेस हो गई है, मिल भी नहीं रही। अब फिर से मैं ढूंढूंगी, कि फिर से मुझे पूरा का पूरा ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी है, समझ में नहीं आ रहा है। और KYC अपडेट तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो वो स्टॉप हो गया है अकाउंट पूरा, क्योंकि ऑपरेट नहीं किया बहुत दिनों से। मुझे ऐसे लग रहा है जल्दी से जल्दी अतिथि का एडमिशन हो जाए, ये सब रगत जाल में से मैं ऊपर आऊँ, ये सारे मेरे काम हो जाए जल्दी में जल्दी, और अतिथि का एक बार का एडमिशन हो जाए। बस यही मेरा
बहुत बड़ा एम है। मन एकदम से खराब हो गया है मेरा, वो औरत की बातें मतलब सुन के। कैसे लोग रहते ना, मुझे ऐसे लगता है ना बैंक वालों ने भी ना मैनेजर के ऊपर ना कैमरा लगाना चाहिए कि ये क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, वो देखना चाहिए। एक्चुअली में मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, पर अतिथि बीमार है तो मेरा मन एकदम से कैसा कैसा हो गया है, एकदम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके सारे विटामिन्स कम हो गए हैं। मैं कितना बोल रही थी उसको, समझा रही थी पर समझ नहीं थी। चलिए अब लाइए दवा, अब ध्यान रखेगी खुदा। और चलिए बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।